हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलता है फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड के नदी तंत्र के बारे में और हमने भागीरथी, अलकनंदा, यमुना और गंगा रिवर्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन कर लिया है क्योंकि हमने 3 पार्ट्स में उत्तराखंड के रिवर को बाँटा था, जो कि आपकी कौन-कौन सी थी? गंगा रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम और आपका काली रिवर सिस्टम। तो यमुना और गंगा रिवर सिस्टम यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन इनके बारे में हम कर चुके हैं। तो आज हमारा आखिरी यहाँ पे जो सिस्टम है वो बचा हुआ है और वो है आपका कौन-सा? काली रिवर सिस्टम। तो इस वीडियो में हम काली रिवर सिस्टम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो कहाँ से निकलती है, कितने उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, कौन से सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज़ है और कहाँ से वो उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। इन सब तथ्यों के बारे में हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिटेल में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो काली रिवर है, वो उत्तराखंड की जो इसका सर्वप्रथम हमको पॉइंट देखने को मिलता है, ये उत्तराखंड की सबसे लंबी रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ उत्तराखंड है ये, ठीक है? और इसकी कितने किलोमीटर है ये? 252 किलोमीटर से पूरा उत्तराखंड में क्या करती है? ट्रैवल आपका करती है, ठीक है? और आपका जो काली रिवर है, ये बॉर्डर फॉर्म करती है आपका नेपाल और उत्तराखंड के बीच में, ठीक है? अगर आपने उत्तराखंड का मैप देखा है तो वो एक रेक्टेंगल की शेप का बनता है। तो जो आपका ईस्ट साइड में है, ईस्ट साइड की जो बाउंड्री बनती है हमारी, ईस्ट साइड की जो बाउंड्री बनती है यानी कि पूर्व दिशा की जो बाउंड्री है हमारी उत्तराखंड के मैप की या उत्तराखंड हमारे राज्य की, वो जो निर्धारित करती है वो कौन करती है? आपकी काली रिवर निर्धारित करती है, ठीक है? यानी कि काली रिवर ही के क्या है, बाउंड्री का एक मेन पॉइंट है जिसको हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ तक उत्तराखंड और उस नदी के बाद क्या शुरू हो जाता है आपका? नेपाल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ईस्ट जो बॉर्डर फॉर्म करती है वो कौन सी रिवर करती है? आपका काली रिवर उसको क्या करती है? फॉर्म करती है, ठीक है? तो काली रिवर जो है वो निकलती है आपकी जैस्कर श्रेणी के पूर्वी डाल नामक एक कालापानी नामक क्या है ग्लेशियर है, वहां से ये रिवर क्या करती है? अपना जो पाथ है वो शुरू करती है, ठीक है? उसके बाद आगे निकलती है और थोड़ा सा आगे निकलती है, एक आपने जगह सुनी होगी गुंजी। ये आदि कैलाश और ओम पर्वतालय रास्ते का जो ट्रैक शुरू होता है उसका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि गुंजी वहाँ का क्या एक गांव है जहाँ से आदि कैलाश और आपका ओम पर्वत देखने के लिए क्या होता है? ट्रैकिंग शुरू होती है, ठीक है? तो गुंजी पे इसकी सबसे पहले सहायक नदी हमें देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है? कुटी यांगटी, ठीक है? क्या नाम है? कुटी यांगटी रिवर कहाँ पे मिलती है? आपके गुंजी में मिलती है, ठीक है? और अगर कुटी यांगटी की हम बात करते हैं तो कुटी यांगटी की बहुत सारी आपकी छोटी-छोटी ट्रिब्यूटरी हमको देखने को मिलती है। जैसे संग चुकमा है, निरकुक है और दुमका है। ये किसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं? कुटी यांगटी की। और इन सब को लेके फिर कुटी यांगटी गुंजी में किससे मिल जाती है? आपकी काली रिवर से ये मिल जाती है, ठीक है? तो पहली जो ट्रिब्यूटरी है काली रिवर की वो कौन सी है? कुटी यांगटी। और कुटी यांगटी की दुमका, निरकुक और संगचुकमा करके आपकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद जब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो एक जगह पड़ती है तवाघाट नाम से, वहाँ पे पूर्वी धौली गंगा हमको क्या होती है? आपका काली में मिलते हुए हमको देखने को मिलती है, ठीक है? पूर्वी धौली गंगा तवाघाट नामक जगह पड़ती है, वहाँ से क्या होती है? आपका काली में ये मिल जाती है। अब आप बात हम करें पूर्वी धौली गंगा, तो ये 2 रिवर से मिलके बनती है या 2 आप कह सकते हैं कि 2 धाराओं को मिलकर क्या होती है? पूर्वी गंगा, पूर्वी धौली गंगा आपका मिलके बनती है। तो जो पूर्वी धौली गंगा है वो गोबन खाना ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है? कौन से ग्लेशियर से? गोबन खाना ग्लेशियर से निकलती है। और इस गोबन खाना ग्लेशियर से 2 धाराएँ निकलती है जिसको एक हम दारमा क्षेत्र से निकलती है तो दारमा बोल देते हैं और दूसरा है लिस्सर, ठीक है? तेजांग एक जगह पड़ती है जहाँ पे ये दोनों दारमा और लिस्सर क्या हो जाती है? मिल जाती है और इस तेजांग जगह से इसको क्या बोला जाता है? आपका पूर्वी धौली गंगा बोला जाता है। कौन सी जगह से? तेजांग जगह से इसको पूर्वी धौली गंगा बोला जाता है। और उससे जब आगे बढ़ती है तो उसमें कैचुलिंग करके कैचुलिंच करके एक रिवर है जो उस पे मिलती है। फिर उसके महादेवगढ़, सेलियांगटी और न्यूलागढ़। न्यूलागढ़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये हम याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है? न्यूलागढ़ है, सेलियांगटी है, कैंचुलिंच है, आपका महादेवगढ़ है। ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? आपकी पूर्वी धौली गंगा की है। और इन सब का फिर फ्लो लेके तवाघाट नामक जगह पे पूर्वी धौली गंगा क्या होती है? आपका काली रिवर में क्या हो जाती है? मिल जाती है, ठीक है? कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे बनाती है? आपकी तवाघाट पे बनाती है। कौन? पूर्वी धौली गंगा, ठीक है? और इसकी अगर सहायक नदियों के बारे में बात करें तो कैचुलिंच, सोलियांगटी, सेलियांगटी, महादेवगढ़ और न्यूलागढ़, ठीक है? और भी बहुत सारी इसमें नदियाँ होंगी जो इसमें मिलती होंगी क्योंकि ये बहुत
बड़ा रिवर सिस्टम है, आपका लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है काली रिवर का। तो और भी इसमें बहुत छोटी-छोटी नदियाँ मिलती होंगी और यहाँ पे फिर से एक बार हम ये बात करेंगे, हम पिछली वीडियोज़ में भी इसको बता चुके हैं कि उत्तराखंड में नदियों का जो तंत्र है वो बहुत बड़ा है, तो उसको डॉक्यूमेंट करना काफ़ी क्या होता है, टफ होता है। तो इसलिए हम उन्हीं रिवर्स को यहाँ पे पढ़ते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती हैं और इंडिया जो आपकी उत्तराखंड की ज्योग्राफी है, उस पे क्या करती है, एक इम्पैक्ट डालते हुए बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है? इसलिए उनको यहाँ पे क्या किया, ज़्यादा यहाँ पे उनको प्रायोरिटी दी हुई है, ठीक है? उसके बाद हम तवा घाट पे पूर्वी धौली गंगा मिल गई, उसके बाद हम आगे जाएँगे और जौलजीबी। अब जौलजीबी हमें पता होना चाहिए, एक मेला भी लगता है और यहाँ पे क्या होता है, काली रिवर और गौरी गंगा का क्या होता है, आपका मिलन होता है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है? अब हम देखेंगे गौरी गंगा क्या कहाँ से निकलती है और इसमें कौन-कौन सी क्या है आपकी इसकी सहायक नदियाँ हैं जो इसको हेल्प करती हैं कहाँ जौलजीबी तक जाने में, ठीक है? अब तो ये मिलम और रालम 2 ग्लेशियर हैं, इनसे निकलती है, ठीक है? अब देखिए मिलम ग्लेशियर है, रालम इस प्रकार से शुरू होता है, तो इनके कॉन्फ्लुएंस से नदी इस प्रकार से निकलती है, ठीक है? और जैसे ही गौरी गंगा आपका निकलती है मिलम और रालम ग्लेशियर से, तो सुनकल्पा नामक पहली रिवर उस पे मिलती है। उसके बाद मनकानी, फिर पॉन्टिंग, फिर गोबनगाड़ और उसके बाद जिम्बू। जिम्बू रिवर पीवाईक्यू में पूछी गई है, ठीक है? पुराने जो क्वेश्चन पेपर हमने एनालाइज़ करे हैं उसमें जिम्बू रिवर पूछ लिया गया है आयोग द्वारा और उसके बाद अब ज़्यादा चांसेस है कि और नदियाँ भी उसके बारे में वो पूछ सकते हैं, ठीक है? जिम्बू रिवर हम याद रखेंगे और सुनकल्पा ये दोनों क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और इस प्रकार से इन सब सुनकल्पा, मनकानी, पॉन्टिंग, जिम्बू, गोबनगाड़ इन सबको एक साथ गौरी-गंगा में मिलने के बाद जौलजीबी नामक क्या जगह पे क्या हो जाती है आपकी ये मिल जाती है किस पे आपका काली रिवर में, ठीक है? अगर हम यहाँ पे ध्यान से अगर पूरी काली रिवर का अगर आप मैप देखेंगे, तो मैक्सिमम जो इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, वो आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड से ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है? और उसका पढ़ने का हम राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि राइट हैंड साइड वाला पार्ट ही उत्तराखंड पे क्या करता है, लाई करता है और हमारे लिए वही इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, जैसे कटील गाड़, कटियाली गाड़ झूला घाट में आके मिलती है, चमेलिया एक रिवर है, जो आके मिलती है काली रिवर में, रुमाल गाड़ है, ये कहाँ से आ रही है? नेपाल वाले रीजन से आ रही है, ठीक है? ये कहाँ से आ रही है आपकी? नेपाल वाले रीजन से आके कहाँ मिल रही है आपकी? काली रिवर में मिल रही है क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कहाँ से आ रही है? नेपाल की ज्योग्राफी से होते हुए काली रिवर में मिल रही है, तो इनका जो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस बनता है हमारी ज्योग्राफी में वो कम हो जाता है। इसीलिए हम इसमें क्या हो रहा है राइट हैंड साइड वाली जो इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं काली रिवर की, उनको हम ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं क्योंकि वो उत्तराखंड में वो रिवर्स बह रही हैं। जैसे आपका कुटी यांगटी है, पूर्वी धौली गंगा है, गौरी गंगा है, आपके अभी हम सरयू पढ़ेंगे, फिर लोहावती है, फिर लदिया है। इस प्रकार से जो ये रिवर्स हैं ये उत्तराखंड में प्रभावित हो रही है, ठीक है? ये पूरा का पूरा इनका क्या है, ये निकल भी उत्तराखंड से रही हैं और आपका फिर जो इनका थ्रू आउट द इनका जो ट्रैवल है वो भी उत्तराखंड पे ही है और आखिरी में जाके काली रिवर में मिल जा रही है। तो इस वजह से इन रिवर्स का क्या है इम्पोर्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है और जो कटियाल घाट, चमेलिया, रुमाल घाट है ये नेपाल से आ रही है और इनका ज़्यादा हमारी ज्योग्राफी पे इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इस वजह से इनको हम क्या नहीं करेंगे ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे और इनको बस एक तरीके से हम देख लेंगे कि कटियाल घाट, चमेलिया, रुमाल घाट ये भी क्या है काली रिवर के क्या है कुछ ट्रिब्यूटरीज़ है जो कि कहाँ से आती है आपकी नेपाल से आके किसमें मिलती है आपकी काली रिवर में आती है। ठीक है, तो हम जौलजीबी तक पढ़ चुके थे जिसमें गौरी गंगा का मिलन हो गया था और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ पॉन्टिंग, मनकानी, सुनकल्पा, जिम्बू और गोबनगाड़ हम पढ़ चुके थे, ठीक है। उसके बाद अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है काली की और सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ काली रिवर वो कौन-सी है? सरयू रिवर के बारे में हम यहाँ पे अब क्या करेंगे यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से ये मिलती है, ठीक है। अब जो सरयू रिवर है ये भी 2 नदियों से मिलके बनती है, ठीक है। एक तो सरमूल ग्लेशियर का एक जगह पड़ती है झुंडी, वहाँ से आपका सरयू रिवर निकलती है, ठीक है। सरमूल ग्लेशियर के झुंडी नामक जगह से क्या निकलती है आपका सरयू आपका रिवर निकलती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे डोबरा चोटी के भटकोट और वेणु पर्वत। देखो जोबा चोटी के वेणु पर्वत के भटकोट जगह से आपकी एक और रिवर निकलती है जिसका नाम क्या है गोमती है। क्या है जिसका नाम गोमती रिवर है। तो याद रखेंगे सरयू और गोमती रिवर अलग-अलग क्या निकलती है जगहों से निकलती है, ठीक है। अब जैसे सरयू रिवर आगे बढ़ती है तो एक जगह आती है कपकोट, ये कहाँ पड़ती है आपकी बागेश्वर में, ठीक है। ठीक है, बागेश्वर में ये जगह पड़ती है। तो कपकोट एक जगह पड़ती है, यहाँ पर एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम क्या है खीरगंगा। अब खीरगंगा जैसे ही हमने सुना हमको भागीरथी रिवर सिस्टम याद आ जाना चाहिए क्योंकि हमने वहाँ भी खीरगंगा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एक ट्रिब्यूटरीज हमको किसकी देखने को मिलती है आपकी भागीरथी की भी खीरगंगा देखने को मिलती है जहाँ पे इस बार धराली जो आपदा आई थी इसी खीरगंगा में बाढ़ आने की वजह से क्या आई थी धराली में आपदा आई थी। तो एक रिवर हमको वहाँ भी देखने को मिलती है
और एक खीरगंगा हमें यहाँ बागेश्वर में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर सरयू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा तो खीरगंगा आपका बागेश्वर में भी बहती है। अगर भागीरथी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप पाएंगे कि गढ़वाल में भी क्या है, खीरगंगा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद सरयू आगे बढ़ते हुए, खीरगंगा के बाद मिलते हुए बागेश्वर पे गोमती और आपका सरयू का क्या हो जाता है, आपका संगम हो जाता है, कॉन्फ्लुएंस हो जाता है। कहाँ पे? बागेश्वर पे। ठीक है, जो मंदिर के पास है वहां पे क्या हो जाता है, आपका इन दोनों का मिलन हो जाता है। उसके बाद ये रिवर आगे बढ़ती है सरयू के नाम से। ठीक है, किसके नाम से? सरयू के नाम से रिवर आगे बढ़ती है। उसके बाद काकड़ी घाट एक जगह पड़ती है। ठीक है, काकड़ी घाट एक जगह पड़ती है। यहीं पे आपके क्या है, स्वामी विवेकानंद भी यहाँ आए थे और जहाँ से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो वहां पे आके मिलती है एक रिवर सरयू में, कौन सी? पनार। कौन सी रिवर आके मिलती है? आपकी पनार रिवर आके मिलती है। कहाँ पर? काकड़ी घाट पे। किससे मिल जाती है? आपकी सरयू रिवर से मिल जाती है। ठीक है, तो ये पनार रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? आपकी सरयू रिवर की। ठीक है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? आपकी सरयू रिवर की, जो कि कहाँ पे मिलती है सरयू से? काकड़ी घाट नामक जगह पे मिलती है। ठीक है, और काकड़ी घाट जगह का सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि यहाँ पे कौन आए थे? स्वामी विवेकानंद आए थे, क्योंकि यहाँ पे उनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से पनार रिवर को हम क्या रखेंगे? याद रखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और रामेश्वरम करके एक जगह मिलती है जहाँ पे इसकी क्या आती है, एक रिवर और आती है जिसका नाम क्या है? पूर्वी रामगंगा, ईस्ट रामगंगा। ठीक है, अभी हम वेस्ट रामगंगा पढ़ेंगे जो कि दूधातौली से निकलती है, लेकिन पूर्वी रामगंगा आपका कहाँ से निकलती है? ये पॉन्टिंग प्लस नामिक नाम के दो ग्लेशियर हैं, उनके आसपास से रिवर निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से रिवर निकलती है पूर्वी रामगंगा, और उसके बाद भोजपत्री गाड़, बैरल गाड़, काला पानी गाड़, और भी बहुत सारी रिवर्स हैं पूर्वी रामगंगा की, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका फेड करते हुए आती है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो इस वजह से पूर्वी रामगंगा में क्या बहुत सारी हमको क्या देखने को मिला है? ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती है, जिसमें से कुछ ट्रिब्यूटरीज हमने यहाँ पे क्या कर रखी है? लिख रखी है, जैसे भोजपत्री गाड़ है, बैरल गाड़, काला पानी गाड़। तो इस प्रकार से किसकी ट्रिब्यूटरीज है? आपकी आपकी पूर्वी रामगंगा की। और पूर्वी रामगंगा रामेश्वरम नामक जगह पे आके किससे मिल जाती है? आपकी सरयू नदी में ये मिल जाती है। और आगे यहाँ से आगे जाने के बाद काली रिवर में पंचेश्वर नामक जगह पे, आपने पंचेश्वर बांध का जिक्र कभी ना कभी सुना ही होगा। तो ये पंचेश्वर वही जगह है जहाँ पे क्या है, एक बांध का प्रोजेक्ट भी क्या है, एस्टिमेटेड है। तो इसका विरोध भी कई बार होता है। ठीक है, तो पंचेश्वर नामक जगह पर सरयू रिवर किससे मिल जाती है? आपकी काली रिवर से ये मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार काली रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सरयू रिवर है, जो कि पंचेश्वर में आके किससे मिल जाती है? आपकी आपकी काली रिवर से वो मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हमको अगली रिवर जो देखने को मिलती है वो लोहावती देखने को मिलती है, जो काली रिवर में आके मिल जाती है। उसके बाद एक नेपाल के रीजन से नदी आती है जिसका नाम रुमालगाड़ है, वो भी फिर काली रिवर में आके मिल जाती है। उसके बाद लधिया, काली रिवर की आखिरी ट्रिब्यूटरी इन उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में लधिया क्या है? आपकी काली रिवर की क्या अंतिम ट्रिब्यूटरी, यानी कि लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ काली रिवर इन उत्तराखंड इज लधिया। ठीक है, उसके बाद जो लधिया रिवर है गजार नामक एक जगह से निकलती है। ठीक है, और कोइराला और रठिया दो इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। और रठिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रठिया और लधिया रिवर के कॉन्फ्लुएंस में मीठा रीठा साहिब पड़ता है। कहाँ पे? चंपावत पे। कहाँ पर? चंपावत पे। तो ये इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गजार से कौन सी रिवर निकलती है? आपकी लधिया नामक रिवर निकलती है, जिसकी दो सहायक नदियां हैं, कोइराला और रठिया। और रठिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीठा रीठा साहिब पे इसका क्या बनाती है? ये कॉन्फ्लुएंस बनाती है किसके साथ? लधिया रिवर के साथ। और लधिया रिवर फिर इन सब का पानी लेके चूका नामक एक जगह पड़ती है, वहां पे किससे मिल जाती है? आपकी काली रिवर से ये मिल जाती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, एक इसमें शारदा कैनाल भी निकाली गई है। और काली रिवर का पुराना नाम, काली रिवर को शारदा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शारदा नाम से भी इसको जाना जाता है, ये याद रखेंगे हम। ठीक है, चोका नामक जहाँ पे क्या होता है, आपकी लधिया रिवर आ जाती है। फिर उसके यहाँ से एक शारदा कैनाल भी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। ठीक है, और आपका टनकपुर फिर एक जगह पड़ती है। टनकपुर का भी अगर एग्जैक्ट बोले तो ब्रह्मदेव मंडी करके एक जगह है, जहाँ से फिर आगे क्या हो जाती है, उत्तराखंड से बाहर नेपाल वाले इस क्षेत्र में दोबारा से क्या हो जाती है, आपका चले जाती है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड के पूरे ज्योग्राफी पे आपका जो काली रिवर सिस्टम हो इस प्रकार से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो सबसे पहली रिवर कुशी यांगटी, फिर उसके बाद पूर्वी धौली गंगा, फिर आपकी गौरी गंगा, फिर आपकी सरयू रिवर, फिर लोहावती और लधिया जो मेन मेन है हमको ये देखने को मिलती है। फिर उसके अंडर हमने काफी रिवर्स को देखा, जैसे पनार है, आपका पूर्वी राम गंगा है, खीर गंगा है, जिम्बो रिवर है, आपका गोबनगाड़ है। इस प्रकार से ये भी क्या है, हमारी अन्य काली रिवर के साथ साथ हमको इनको भी क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से काली रिवर सिस्टम का हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, लगभग लगभग जितना हमने
किताबों से इसको देखा था, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो इस प्रकार से काली रिवर सिस्टम उत्तराखंड पे क्या होता है, प्रभावित होता है। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब कुछ अलग छोटी-छोटी सी कुछ नदियाँ हैं, जैसे अभी हमने वेस्ट रामगंगा के बारे में पढ़ा था, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हमारा उत्तराखंड में रिवर सिस्टम क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दूधातौली से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है वेस्ट रामगंगा रिवर। ठीक है, ये वेस्ट रामगंगा रिवर वही है जिसपे कौन सा, जो कहाँ से प्रभावित होती है आपकी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो क्या होती है आपका, सिबियो निकलती है। तो ये दूधातौली नामक दूधातौली पर्वत श्रृंखला या पठार से आपका क्या होती है, निकलती है। दूधातौली से 5 रिवर निकलती है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। उनमें से ही वीनो नदी और देखो, दो दूधातौली से रिवर निकलती है, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, दोनों नयार हो गई आपकी। नयार आपकी हो गई पश्चिमी रामगंगा, वीनो, आटागाड़, ये 5 नदियाँ यहाँ से हमको देखने को निकलती हैं, जिसमें से हम दूधातौली से निकलने वाली जो वेस्ट रामगंगा है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, और रिवर्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। किसी और नदी सिस्टम के अंदर उन सहायक रिवर्स के बारे में हम देख चुके हैं, जितने भी थे, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार के बारे में हम टोटली पढ़ चुके हैं, गंगा रिवर सिस्टम वाले में। उसके बाद आटागाड़ में भी हम पढ़ चुके हैं। वीनो रिवर हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से आके आपका वेस्ट रामगंगा में ही मिल जाती है, और वेस्ट रामगंगा को हम यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, दूधातौली से निकलती है आपकी वेस्ट रामगंगा, उस पे से जो उसकी फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है विरमा और गगास। अब यहाँ पे गगास इंपॉर्टेंट है क्योंकि भिकियासैंण नामक एक जगह पड़ती है, यहाँ पे इसमें मिलती है, क्योंकि ये गगास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है कि गगास किसके निम्न में से किसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो ये वेस्ट रामगंगा की ट्रिब्यूटरीज है, जो कहाँ पे मिलती है, आपकी भिकियासैंण नामक जगह पे मिलती है। उसके बाद वीनो जो रिवर है, जो दूधातौली से ही निकलती है, जिस इस प्रकार से देखिए, दूधातौली से ही निकल रही है और फिर किसमें मिल जा रही है आपकी, वेस्ट रामगंगा में मिल जा रही है। और फिर वहां से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और फिर देखिए, पलेन एक रिवर है, पलेन रिवर, जो कि जब फिर कहाँ से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पे मिल जाती है, किससे, आपका वेस्ट राम गंगा से। ठीक है, वेस्ट राम गंगा से जिम कॉर्बेट पे किसका कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आपका पलेन रिवर का। यानी कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि निम्न में से जिम कॉर्बेट में कौन सी नदी बहती है, और आपको ये ऑप्शन में दिया जाए कि भागीरथी, अलकनंदा, पलेन या गंगा, तो आपका ऑप्शन होगा पलेन रिवर। ठीक है, तो इस प्रकार से पलेन रिवर कहाँ से बहते हुए आके आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बहती है, और फिर आके किस में मिल जा रही है, आपका वेस्ट रामगंगा में ये मिल जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगली जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है खो रिवर। खो रिवर के जो विसिनिटी पे जो टाउन है वो कोटद्वार है, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, कोटद्वार शहर जो है वो खो नदी के तट पर बसा हुआ है। तो खो नदी जो है वो 2 रिवर के कॉन्फ्रेंस के बाद बनती है, एक है लंगूरगाड़, एक है सिलगाड़। इन दोनों का जो मिलन होता है लंगूरगाड़ और सिलगाड़ का, ये होता है दुगड्डा नामक एक जगह पे। दुगड्डा से फिर ये नदी क्या कहलाती है, आपकी खो रिवर कहलाती है। क्या कहलाती है, खो रिवर ये कहलाती है। कौन-कौन से 2 धाराओं को मिला के, सिलगाड़ और लंगूरगाड़ को मिला के ये कहाँ पे मिलती है, फिर दुगड्डा में ये दोनों लहरें, दोनों जो नदी धाराएँ हैं, ये मिलती हैं दुगड्डा पे। उसके बाद इसको क्या बोला जाता है, आपका खो रिवर इसको बोला जाता है। ठीक है, खो रिवर। उसके बाद गौला नदी, ये काठगोदाम क्षेत्र के पहाड़ पानी, यानी कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ पानी से ही निकलती है। ठीक है, और ये आके आपकी मिल जाती है कहाँ, फिर आपका वेस्ट रामगंगा में। ठीक है, और गौला नदी जो है ये बहुत जो हल्द्वानी शहर है वो उसको फेड करते हुए जाती है। कई कई बड़ी पॉपुलेशन इस पे डिपेंडेड है। गौला नदी एकमात्र पेरिनियल रिवर है आपकी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की, जो कि बहुत एक बड़े पॉपुलेशन को यूपी तक क्या करती है, आपका लोगों को पानी देते हुए जाती है, और उस पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन के है आपका रिलाई करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी गौला रिवर। ठीक है, जो कि इस पे लास्ट में मिल जाती है आपकी रामगंगा में, ये फिर मिल जाती है, वेस्ट रामगंगा में ही मिल जाती है। उसके बाद एक काशीपुर में हमको ढेला रिवर इस पे मिलते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद कोसी रिवर 168 ये अल्मोड़ा वाले रीजन पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और इसकी जो एक ट्रिब्यूटरी है वो सुयाल नदी है, जो कि आपको खैरना वाला क्षेत्र जो है आपका, अगर आपने अल्मोड़ा से कभी आप नैनीताल की तरफ आपने अगर नैनीताल से अल्मोड़ा या अल्मोड़ा से नैनीताल कभी आए हैं, तो ये नदी आपने देखी होगी, सुयाल रिवर। ठीक है, मतलब ये वहीं पड़ती है खैरना वाले रीजन पे, या सुयालबाड़ी करके एक जगह पड़ती है, जो ये वही वाला क्षेत्र है, जो कि फिर बाद में कहाँ मिल जाती है, आपका कोसी नदी में ही मिल जाती है। और कोसी नदी कहाँ से निकलती है, धार नामक जगह से निकलती है, और इसके किनारे पे कौन सा शहर बसा हुआ है, सोमेश्वर एक शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोसी रिवर फिर किस में मिल जाती है, आपकी रामपुर में आके कहाँ मिल जाती है, आपका वेस्ट रामगंगा में ये मिल जाती है। ठीक है, फिर कन्नौज में जाके
ये गंगा रिवर में मिल जाती है। लास्ट में वेस्ट रामगंगा रिवर कन्नौज में जाके कहाँ पे मिल जाती है, आपकी गंगा रिवर से मिल जाती है। तो इस प्रकार से कुछ छोटी-छोटी रिवर्स थी जो इनको जानना हमको ज़रूरी था कि उत्तराखंड में किस प्रकार से अपना नदी लेके फिर किस प्रकार से उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। तो इस पे हमने वो डिस्कस करा। हमें इसमें से मेन जो है वो हमको एक खो नदी याद रखनी है, और कोसी नदी और गौला नदी, ये 3 हमको यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से क्या होता है, हमें ये कोसी रिवर, गौला रिवर और खो नदी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इनको हमें याद भी रखना है कि किसकी ट्रिब्यूटरीज है, आपकी वेस्ट रामगंगा की ये ट्रिब्यूटरीज हमको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से रिवर सिस्टम में उत्तराखंड में हमने यहाँ पे क्या कर लिया, लगभग यहाँ पे कवर कर लिया है। और मेन जितनी भी रिवर्स थी जो पीवाईक्यू में पूछी गई हैं, नहीं भी पूछी गई हैं, मैक्सिमम यहाँ पे अपना एफर्ट देके हमने ये कोशिश करी है कि लगभग 70 से 80% नदियाँ इन सारी वीडियोस में जितनी भी हमने अभी तक कवर करी है उसमें हमने क्या किया है, लगभग 60 से लेके 80% तक हमने यहाँ पे लगभग क्या कर लिया है, कवर कर लिया है रिवर्स को लेके, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स और भी यहाँ पे बची होंगी, बहुत सारे कैनाल्स यहाँ पे हमारी बची होंगी, बहुत सारा और भी जितनी छोटी मोटी जो हमारी नदियाँ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करना यहाँ पे हमारा रहा होगा। तो उनको, यदि आपको कभी कोई रिवर ऐसी देखने को मिलती है जो कि एक बड़ी रिवर सिस्टम का हिस्सा है, तो उनको आप ज़रूर याद रखें। और अगर यदि आपको कोई भी आपको यहाँ पे संदेह हो या कोई भी आपको डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे सारे रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, उसके बाद भागीरथी रिवर सिस्टम, अलकनंदा रिवर सिस्टम, सारा यहाँ पे हमने क्या किया है, कवर किया है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, आज रिवर सिस्टम ऑफ उत्तराखंड यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आने वाले जो अब हमारी परियोजनाएँ हैं, विद्युत परियोजनाएँ हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। होप्स हो कि आपको ये सारा नदी तंत्र समझ में आया होगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए तहे दिल से हम माफ़ी माँगते हैं, और जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।